अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको गुज़श्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों के टेक्स्ट से अंदाज़ा हो रहा था कि इस दफ़ा ईद पर भी हमारे बच्चे बेचारे किताबें ही खोल कर बैठे हुए हैं। सो अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रेड 11th बायोलॉजी के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एंड प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहे कि आप पूरी बुक को छोड़कर सिर्फ ये गिने चुने टॉपिक्स कर लें। आप लोग अपनी पूरी बुक को प्रिपेयर करें, लेकिन जब भी आप प्रिपरेशन करें सो इन टॉपिक्स को खसूसी तवज्जो दीजिए ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकें। So the first chapter is chapter cell structure and function, and the most important long questions are electrophoresis, plasma membrane, fluid mosaic model of plasma membrane, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, and structure of cilia and flagella. और इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेडली फेडरल बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जब भी प्रिपरेशन करें सो इन टॉपिक्स को खसूसी तवज्जो दें। Next chapter is chapter biological molecules, and the most important long questions are properties of water, structural conformation in proteins, significance of amino acid sequence, acyl glycerol and phospholipids, and Watson-Crick model of DNA. इन टॉपिक्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फेडरल बोर्ड अक्सर इस चैप्टर में से उठाता है दैट इज़ वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है, डिफरेंट वर्डिंग में इसी चीज़ को पूछा जा सकता है, लेकिन दैट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड चैप्टर इस चैप्टर एंजाइम्स, और इस चैप्टर में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम्स एंड कॉम्पिटिटिव वर्सेस नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शामिल हैं। सो जब भी प्रिपरेशन करें सो इन टॉपिक्स को खसूसी तवज्जो दीजिए। इनमें से भी जो थर्ड नंबर पर आपको टॉपिक नज़र आ रहा है डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम, ये टॉपिक फेडरल बोर्ड एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स, अ वेरी वर्सटाइल चैप्टर फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव। बहुत से लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर लाइट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो लाइट रिएक्शंस में आपकी साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों आ जाती हैं, एंड डार्क रिएक्शंस को आपको केल्विन साइकिल के नाम से भी पूछा जा सकता है। Next chapter is chapter acellular life, and fortunately the chapter has only one most important long question, which is lytic and lysogenic cycle, जिसे आप लोग रिप्रोडक्शन इन अ बैक्टीरियोफेज के नाम से भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लाइफ साइकिल ऑफ HIV भी शामिल है। नेक्स्ट चैप्टर इस चैप्टर प्रोकैरियोट्स, और इस चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जिसे बहुत सारे फेडरल बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। और कुछ मज़ीद भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनमें डाइवर्सिटी इन शेप ऑफ बैक्टीरिया, मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, एंड हाउ डू बैक्टीरिया सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस शामिल हैं। Next chapter is chapter Protists and Fungi, a very versatile chapter from long question perspective. बहुत से long questions इस chapter के बहुत important हैं, including use of fungi in genetic engineering and antibiotic production, fungi like protist, zygomycota, ascomycota, basidiomycota, mutualism in mycorrhizae and lichen, and different modes of sexual reproduction in fungi. डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स इस चैप्टर में से तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में लाइफ साइकिल ऑफ अ फर्न, एवोल्यूशन टुवर्ड्स सीड हैबिट, एंड लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। सो पूरा चैप्टर एक साइड पर और ये तीन क्वेश्चंस एक साइड पर। जब भी प्रिपरेशन करें सो इन तीन टॉपिक्स को डायग्राम के साथ बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर इस चैप्टर डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, क्रैमिंग बेस्ड चैप्टर है, रोटा बेस्ड चैप्टर है, और इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्लास एम्फीबिया एंड क्लास ममेलिया, जिनमें से अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं तो मैं ममेलिया को ही हमेशा टारगेट करूंगी। सो मैमल्स का टॉपिक, कॉर्डेटा का, स्केलमिंथस का एंड आर्थ्रोपोडा का टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा।
नेक्स्ट चैप्टर इज़ फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड मूवमेंट ऑफ शुगर्स और यू कैन से ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, जिसे प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के नाम से भी पूछा जा सकता है। ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कोहेजन टेंशन थ्योरी, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, फोटोपीरियोडिज्म एंड अपटेक ऑफ वाटर, जिसमें एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट एंड वेक्यूलर पाथवे शामिल हैं। चैप्टर डाइजेशन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर का टॉपिक शामिल है। चैप्टर सर्कुलेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में एज यूजुअल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, पल्मोनरी वर्सेस सिस्टमिक सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू हार्ट, लिवर एंड किडनीज और ईसीजी शामिल हैं। और इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो पहले 3 जो टॉपिक्स हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड द लास्ट चैप्टर इज चैप्टर इम्यूनिटी। इस चैप्टर के बहुत से क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस के एतबार से इंपॉर्टेंट हैं, सो हम कुछ नहीं कह सकते कि इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक पूछा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।